का जिक्र है, इमाम का कुरान के अंदर है और इमाम इस तरह है और ये है। तो कभी कभी कहीं और बैठते थे सेकुलर लोगों के साथ, तो अरे यार पता नहीं ये बातें जो हैं ये हमारी ही हैं कि हैं भी सही कि नहीं है, या सिर्फ हमारी हैं, अब हम खुद ही करते हैं ये बातें। होता है ना मैं जहन में, आदमी जब दुनिया में लोगों के साथ बैठता है और इंसान का इल्म भी कम हो, मारिफत भी कम हो, अमल भी खालिस ना हो, क्योंकि जब अमल खालिस नहीं होगा तो ज़रफ़ियत पाक नहीं होगी, जब ज़रफ़ियत पाक नहीं होगी तो इनकी मारिफत कभी भी नहीं उतरने वाली है। तो अब हम क्या थे, हम ऐसे ही थे, तो हमें कभी कभी होता था। बहरहाल परवरदिगार ने मौका दिया कि ज़िंदगी में कुछ साल तुम अपनी ज़िंदगी आओ हमारे घर, हम तुम्हें बुलाते हैं। और अपने अहले बैत ने अपने घर में बुलाया और अपने घर के अंदर बुला कर रखा हुआ है उन्होंने, अभी उनका लुत्फ़ है, जब चाहेंगे भेज देंगे। बहरहाल तो अहले बैत का घर कुम है, क्योंकि रवायत की रोशनी के अंदर है कि ख़ुद छठे इमाम की रवायत है कि अल्लाह का घर काबा है, रसूल खुदा का जो है वो मदीना है, मौला का जो है वो नजफ़ है, और हम सब अहले बैत का घर जो है वो कुम है, कुम है। तो अपने घर के अंदर रखा हुआ, अपने घर के अंदर बुलाकर फिर इन्होंने बताया कि हम कौन हैं, क्योंकि जब अपने घर में बुलाते हैं तो फिर ये अपने तरीके से बताते हैं। वैसे तो कायनात पूरी नहीं की है, ये तो भी हमारा वो ख्याल है, लेकिन बहरहाल मुख्तस ज़मान मकान को करने की जो है वो परवरदिगार की अपनी जो है वो ये सुन्नत है। परवरदिगार ने कहा कि ये मेरा घर है, यानी खाना काबा, वरना क्या परवरदिगार की ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, आसमान नहीं है, मार्स नहीं है, प्लूटो नहीं, सब उसी का है, लेकिन उसने मुख्तस किया कि ये खाना काबा ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। और वहाँ भी लुत्फ़ किया, यानी बड़ा लुत्फ़ ये किया कि अपने ही घर के अंदर अली को भेज कर जो है वो अली का घर भी कर दिया। यानी ये दुनिया को दिखाया कि ना कोई पहले आया ना कोई बाद में आएगा, सिर्फ वो आएगा कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। और अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर पहले इससे मोहब्बत करो, क्योंकि अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं कर पाए तो फिर तुम मुझ तक कहाँ पहुँचोगे। और आज आप देख रहे हैं, चाहे लोग इतने ज़ाहिरन अहले तशी या 12 इमाम के मानने वाले नहीं भी हैं, जितने भी सिलसिले हैं सैर सलूक के, इरफान के, जितने भी ये सिलसिले हैं, सब के अंदर विलायत अली इब्न अबी तालिब को ज़रूरी है मानना, वरना नहीं पहुँच सकते। वरना आप जितने भी देख लें सिलसिले जितने भी हैं, सिवाय एक नक्शबंदी मेरे ख्याल में, उनके यहाँ पता नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताज़ीम और एहतराम करते हैं, लेकिन बाकी सारे सिलसिले जितने औलिया खुदा हैं, मैं भी बहुत सारे दरो दीवार पे जो जाकर बैठा हूँ, बहुत सारे औलिया खुदा को देखा है कि सब जो हैं वो बग़ैर अली के कहीं पर भी अपनी स्टैंडिंग नहीं पाते। खूब चक्कर क्या है, क्योंकि जब भी आदमी अपने वजूद की तलाश में इस आलम के अंदर अपने आप को परवास कराता है तो वहाँ पर इस पूरे वजूद में सिवाय अली के किसी और को नहीं पाता है, नहीं पाता ये, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि कायनात है किसके हाथ में। और यही है कि आज ये जो ज़ाहिरन हम देखते हैं, हमें क्यों मारा जाता है, हमारे से दुश्मनी क्यों है लोगों को, क्योंकि आप अली से मोहब्बत करते हैं। आप निकाल दें मोहब्बत अली से, देखें आपको ऐसा फ़ंड आएगा हर तरफ से, दुनिया जान आपको पैसे देगी आपको। क्यों? ये दुश्मनी अज़ल से है। और ये दुश्मनी सिर्फ आप ये ना समझें कि ये बनी सकीफ़ा से शुरू हुई है, नहीं, ये शैतान की अज़ल से दुश्मनी है, क्योंकि एक रास्ता रहमान का है, और अब रहमान के रास्ता तो बग़ैर सिराते मुस्तकीम के पूरा होने वाला है ही नहीं। और सिराते मुस्तकीम कौन है? तो आप पूरा ही नहीं कर सकते रहमान का रास्ता बग़ैर इसके। अब उसके मुकाबले में कौन आएगा? उसने क्या बोला है शैतान, भाई मैं सिराते मुस्तकीम पे ही तो बैठा हुआ हूँ मैं, ये तुम्हें मैंने यहीं से हटाना है। अब अफसोस के साथ होता है, बहुत सारे हमारे अपने दोस्त अहबाब अली 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 करते हैं, सिराते मुस्तकीम ही से हट जाते हैं, और ये भूल गए कि वो सिराते मुस्तकीम ही पर बैठा हुआ है। वो सिर्फ तुमसे अली करवाएगा मगर अली का होने नहीं देगा। अली का होना शर्त है। अली का जिक्र तो सभी ने किया, सभी करते रह गए। जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू जो है हिंदुस्तान के अंदर, और बहुत सारे हिंदू शायर भी इमाम अली पर बड़े शेर लिखते हैं, और यकीनन लिखते भी हैं और वजूद से लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते हैं कि खामखा लिखते हैं या उनको पैसे देता, कौन पैसे देता होगा, कौन था ना, समझ जाते हैं। मगर अफसोस ये है कि नाम तक सिर्फ पहुँच पाते हैं, मीसम और कंबर नहीं बन पाते, नाम तक पहुँच पाते हैं, नाम तक पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर ज़र्फ़ को पाक कर दे तो बिल्कुल हुर की तरह हुर अलैहिस्सलाम हो जाए। ज़र्फ़ पाक चाहिए बस, शर्त है, कैसे हो सकता है? परवरदिगार कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी क्या चीज़ है? तक़वा। में खुदा के नज़दीक जो इकराम है वो क्या है? तक़वा। और सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है?
इमामुल मुत्तकीन है, इमाम अली है। तो अब सबसे नज़दीक इकराम खुदा का किसका हो गया? इमाम अली का हो गया, इमाम अली का हो गया। तो यानी कहीं से भी जाएं, ये ऐसा है कि ये हर तरफ से इन्होंने अल्लाह को जो है ना, बस अल्लाह के पास जाना है तो हमसे होके जाना पड़ेगा, हमारे बगैर आप परवरदिगार तक ये कहते हैं कि नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो, फिर वरना सब लौटा दिया जाएगा, लौटा, यानी वरना सारी प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल खोखली है। दौर दीवार तो बना लिया आपने, लेकिन सुतून नहीं है, वो गिर जाएंगे सारे के सारे। रिवायत में जैसे जब लोग हज कर रहे थे, मौला के पास आए, शख्स ने कहा छठे इमाम से, मौला बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़े लोग हज कर रहे हैं, बड़े वो हो गए। मौला ने कहा अच्छा ये हमारी उंगली के दरमियान में देखो, देखा तो सब जो है वो भेड़ बकरियां ही जो है वो टहल ली हैं सिवाय एक आध के। क्यों? क्योंकि अंदर बुग़्ज़ अली है। यानी इमाम अली इंसानियत की कमाल की शर्त हैं कि अगर तुम्हारे वजूद के अंदर विलायत अली इब्न अबी तालिब है तो तुम्हारा वजूद कमाल तक पहुंच सकता है, वरना तुम जानवर के जानवर ही हो। चाहे तुम अपने ज़ाहिरन इतनी नमाजें पढ़ लो, दाढ़ियाँ रख लो, ये कर लो, वो कर लो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और ये नाम का असर है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये जो दुश्मनी है ये नाम की वजह से है। नाम और ज़ात ऐसी जम हो गई हैं कि खौफ खाते हैं इस नाम से। मगर ये तो ख़ुद खुदा का लुत्फ़ और करम इतना बड़ा है कि कल इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, आज इमाम अली के मानने वालों अली की हुकूमत है। एक अली सिस्तानी है और एक अली खामनाई है। खौफ भी अभी भी अली ही से है, यानी खौफ अली से है, उनको ये दुश्मनी अली से है। खूब अगर ये इमामें हटा दें, बोलने मैं सैयद नहीं हूँ, इमाम अली की औलाद नहीं हूँ, बीबी की औलाद नहीं हूँ और मैं उनकी सीरत पे नहीं चलता, तो आप देखें सबसे ज़्यादा मोतबर यही लोग हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा पैसे इन्हीं को दिए जाएंगे, सबसे ज़्यादा तारीफ़ें भी इन्हीं की होंगी। दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि एक तो ये ख़ुद अली के मानने वाले हैं, दूसरा ये अली की पैरवी करने वाले हैं और ये उसी अदालत को कायम कर रहे हैं कि जिस अदालत को मेरे मौला ने कायम की थी और आखिरी हुज्जत तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये दुश्मनी इसलिए है इमाम अली से। इमाम अली से क्यों दुश्मनी थी? आप देखें ना, हुकूमत के अंदर आए तो कितना बौछार, जंग जमल क्यों वाक़या हुई, सबकी तनख्वाहें रुक गई, सबके जो हमारे यहाँ कोटा सिस्टम होता है जैसे आजकल रेंजर ने मामलात किए हुए हैं, तो सबको लगा परेशानी, पैसे वैसे कम, तनख्वाहें कम, जो ऊपर की कमाई है सब कम हो गई, सबको जितनी है उतनी मिलेगी, तो वहाँ पर बोझाल आ गया। यानी इंसान की ज़िंदगी में मादियत इतनी घुस जाती है कि खुदा के रहनुमा से भी टक्कर ले लेता है। मादियत है ये खौफ है, ये डेजिग्नेशन है। आज हमारे अपनी ज़ातों के अंदर भी है, हमें नहीं पता चलता कि मैं आज कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ तो मेरा को मदरसा होगा, बहुत बड़ा मेरा डेजिग्नेशन होगा, मेरी कोई, अब इसको कोई ना हिलाए, अब मेरे लिए ये बुत बन जाएगा। और ये बुत इतना बढ़ जाता है कि मैं हक़ को ठुकरा बैठता हूँ। और यही होगा जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या होगा कि लोग इमाम का इनकार कर बैठेंगे और लोग इमाम के मुकाबले में क्यों आ जाएंगे? क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई आज कितने लोगों की दुकानें चल रही इमाम के नाम से कि मौला के नाम पर खुम्स दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये सब सेटअप मौला के लिए, मौला के लिए। मौला आएंगे, मौला बोलेंगे इधर दे दें मुझे। मौला मैं कैसे दे सकता हूँ, अभी तो मौला मदरसा चल रहा है, अभी तो मौला लेक्चर चल रहा है, अभी तो तंजीम वाला सेटअप चल रहा है, मुझे कोई सेटअप नहीं चाहिए।